सभी को नमस्कार। आज बात करेंगे कन्वेंशनल लोको है मल्टीपल, उसको इनर्जाइज करना है। तो जिस लोको को इनर्जाइज करना है उस लोको के नंबर, लाइन नंबर स्टेशन मास्टर से पूछकर उसी लोको की बीएल चाबी, जेडपीटी चाबी और एमपीजे, ये तीनों चाबियां लेकर उसी लोको के पास जाए जिस लोको का नंबर आपको बताया गया है। दोनों लोको पटरी के ऊपर और ओइची के नीचे खड़ा होना आपको चेक करना है। साथ में लोको के ऊपर लगे हुए हैं पेंटोग्राफ की भी जांच करना है कि मेरे लोको में जो पेंटोग्राफ लगे हुए हैं वहाँ पर नॉर्मल पेंटो है या हाई रिच पेंटो है। साथ में जो ओइची है लोको के ऊपर वो नॉर्मल ओइची है या फिर हाई रिच ओइची है। उसके अनुसार ही आपको पेंटोग्राफ को रेज करवाना है। दोनों लोको का नीचे और ऊपर सामान्य निरीक्षण आपको करना है। अंडर फ्रेम की दोनों लोको की पूरी तरह से अच्छी तरह से जांच करना है। अंडर फ्रेम में दोनों लोको के किसी भी तरह का हैंगिंग पार्ट्स नहीं होना चाहिए। लोको सिक्योर होना चाहिए। हैंड ब्रेक, वुडन वेज लगे होना चाहिए। यदि हैंड ब्रेक, वुडन वेज नहीं लगे हुए हैं तो लोको इनर्जाइज करने से पहले आपको हैंड ब्रेक और वुडन वेज लगाना है। दोनों लोको के बीच जो लीडिंग लोको है और ट्रेलिंग लोको है, दोनों लोको के बीच सभी उपकरण बराबर जुड़े होना आपको अच्छी तरह से चेक करना है। तो कौन कौन से उपकरण है लीडिंग और ट्रेलिंग लोको के बीच जो आपको अच्छी तरह से जब भी लोको का चार्ज लोगे तो आपको देखना है। सीबीसी कपलर दोनों लोको का प्रॉपर लगा होना चाहिए। साथ में उनके जो लॉक पिन है वो बराबर लगी होना चाहिए। 3 इलेक्ट्रिकल जंपर केबल जो यहाँ पर दिखाई गई है इस तरह से ये जंपर केबल प्रॉपर लगे होना चाहिए। एमआर इक्वलाइजिंग पाइप और बीसी इक्वलाइजिंग पाइप जो सामने देख रहे हैं ये बराबर लगे होना चाहिए और इनके चारों कोक खुले होना चाहिए। फीड पाइप और ब्रेक पाइप भी आपको चेक करना है। इनके एंगल कोक पूरी तरह से खुले होना भी आपको चेक करना है। तो इस तरह से ये जो उपकरण है इनकी आपको जांच करना है। उसके बाद कैब में आके और दोनों लोको की लॉन्ग बुक यानी कि रिपेयर बुक चेक करना है। रिपेयर बुक में 2-4 पुरानी जो लोको पायलट्स के द्वारा लिखी हुई रिपेयर है वो भी आपको चेक करना है। उसमें देखना है कि लोको इनर्जाइज करने से संबंधित ऐसा कोई रिमार्क तो नहीं है जिससे लोको को इनर्जाइज नहीं किया जा सकता। यदि कोई ऐसा रिमार्क है उस रिमार्क के कारण यदि लोको को इनर्जाइज नहीं किया जा सकता है तो टेलसी और शेड को आपको नोट कराना है। यदि सब कुछ सामान्य है तो लोको को आपको इनर्जाइज करना है। इनर्जाइज करने के लिए दोनों लोको में एचबीएस स्विच जो टीवी पैनल पे लगा हुआ है उसको 0 से 1 पोजीशन पर आपको रखना है। लीडिंग लोको में भी जो एचबीएस स्विच है उसको 0 से 1 पर रखना है और ट्रेलिंग लोको में भी एचबीएस स्विच को 0 से 1 पर रखना है, यानी कि बैटरी का करंट आपको ऑन करना है। जुबा दबाकर दोनों लोको में बैटरी वोल्टेज चेक करना है, लीडिंग लोको में भी और ट्रेलिंग लोको में भी। जब एचबीए दोनों लोको में आप जाकर
अलग अलग HBA को ऑन करोगे तो वहाँ पर जाके दोनों लोगों का अलग अलग बैटरी वोल्टेज चेक करना है। बैटरी वोल्टेज आपका दोनों लोगों में अलग अलग 100 वोल्ट होना चाहिए। उसके बाद दोनों लोगों में ही आपको जांच करना है, लीडिंग में भी और ट्रेलिंग में भी, कि मेरा RL कोक खुला हुआ है कि नहीं है। यदि RL कोक मेरा बंद है तो RL कोक खोलकर लीडिंग लोको और ट्रेलिंग लोको का RS प्रेशर चेक करें। यदि RS प्रेशर 8 kg से कम है तो MCPA चलाकर दोनों लोकों में RS प्रेशर बनाना है। यानी कि इस लीडिंग लोकों में भी और ट्रेलिंग लोकों में भी दोनों लोकों में अलग अलग MCPA चलाकर आपको दोनों लोकों में अलग अलग 8 kg का RS प्रेशर आपको बना लेना है। RS प्रेशर बनने के बाद वहाँ पर जब तक आपका RS प्रेशर बनेगा तो वहाँ तक आपकी जो कैब है उनकी भी, ST कंपार्टमेंट की भी, सभी की जांच भी आपको करना है। अब जो लीडिंग लोको है उसकी जो वर्किंग कैब है ये वाली, इस वर्किंग कैब में A9 और SA9 के चारों कोक खुले होना चाहिए। साथ में SA9 फुल एप्लाई अवस्था में होना इंश्योर करना। यदि रिलीज है तो लोको इनर्जाइज करने से पहले आपको SA9 को फुल एप्लीकेशन अवस्था में रख देना है और A9 को वर्किंग कैब में रिलीज पोजीशन पर आपको रख देना है। लीडिंग लोको की ये जो नॉन वर्किंग कैब है, इस नॉन वर्किंग कैब के अंदर A9 और SA9 रिलीज पोजीशन में रहेंगे और रिलीज अवस्था में ही नॉन वर्किंग कैब में A9 और SA9 के चारों कोक बंद रहेंगे। BP चार्जिंग कोक जो लीडिंग लोको है इसमें खुला रहेगा और ME2B वाल लीडिंग लोको में लीड पोजीशन पर होना आपको देखकर इंश्योर करना है। ट्रेलिंग लोको में जो ये दोनों कैब देख रहे हैं, ये वाली कैब और ये वाली कैब, ट्रेलिंग लोको की दोनों कैब में A9 और SA9 रिलीज पोजीशन पर रहेंगे और दोनों कैब में A9 और SA9 के सभी कोक बंद होना आपको इंश्योर करना है। इस कैब में भी A9 और SA9 रिलीज और इनके चारों कोक बंद रहेंगे और ये जो लास्ट वाली कैब है इसमें भी A9 SA9 रिलीज पोजीशन और उनके कोक बंद रहेंगे। BP चार्जिंग कोक ट्रेलिंग लोको में बंद रहेगा और ये बंद होना आपको इंश्योर करना है। ME2B वाल ट्रेलिंग लोको में ट्रेल पोजीशन पर होना सुनिश्चित करना है। सभी कोक की पोजीशन आपने चेक कर ली है। उसके बाद जो लीडिंग लोको है उसकी जो वर्किंग कैब है उसमें जो 3 चाबी आप लेके आए हैं उनमें से BL चाबी BL बॉक्स सॉकेट में, यानी कि जो BL बॉक्स है वहाँ पर BL सॉकेट में आपको लगा देना है। कितने बजे की पोजीशन पे? 17 बजे की पोजीशन पे लगाकर और प्रेस करके 19 बजे की पोजीशन में आपको ले जाना है। जैसे ही BL बॉक्स को अनलॉक करोगे तो 4 पायलट लैंप प्रकाशित होंगे, LSDJ, LSCHBA, LSJR और LSB। 2 पायलट लैंप BPT जो पुश बटन है ड्राइवर डेस्क पे उसको दबाकर LSP LSRSI लैंप का प्रकाशित होना आपको चेक करना है। ZPT चाबी को 0 पोजीशन में लगाकर और 1 नंबर की पोजीशन पर रखना है। जैसे ही 1 नंबर की पोजीशन पे रखोगे दोनों लोकों के पीछे वाली कैप पर लगा पेंटोग्राफ का रेज होना और OHC से स्पर्श होना आपको देखना है। देखिए यहाँ पर दोनों लोकों में लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों लोकों में HBA स्विच को आपने 0 से 1 की पोजीशन पे रख दिया है और दोनों लोकों में RS प्रेशर आपने बना दिया है।
तो यहाँ पर जैसे ही लीडिंग लोको से आप ZPT चाबी को 0 से 1 पे करोगे तो दोनों लोको के पीछे वाली कैप पर लगा पेंटोग्राफ रेज हो जाएगा और ये देखकर आपको इंश्योर करना है। अब लीडिंग लोको की जो वर्किंग कैब है उसमें BLDJ स्विच को क्लोज करना है और फिर BLRDJ को प्रेस करना है। जैसे ही BLRDJ को प्रेस करोगे LSDJ का बुझना, UA मीटर की निडल का उठना और आर्नो वाले लोकों में LSCHB लैंप के बुझते ही BLRDJ को छोड़ देना है। SI यूनिट वाले लोकों में LSDJ के बुझते ही या 4 से 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको BLRDJ को छोड़ देना है। लोको इनर्जाइज होते ही अब BLCP स्विच को क्लोज करें। SCP की पोजीशन के अनुसार दोनों लोकों में MCP का यानी कि कंप्रेसर का चलना इंश्योर करें। और ये किससे पता लगेगा? गेज के अंदर MR प्रेशर आपका बढ़ने लग जाएगा। तो MR प्रेशर का बढ़ना आपको चेक करना है। BP प्रेशर 5 kg और BC गेज में प्रेशर 3.5 kg आना आपको इंश्योर करना है। तो इस तरह से जो मल्टीपल लोको है उसको आपको इनर्जाइज करना है। लोको का संचालन करने से पहले वही ब्रेक लगाकर रिलीज करके आपको देखना है। अकेला लोको का संचालन करने से पहले यानी कि मल्टीपल लोको ही यदि आप चला रहे हैं बिना लोड के तो उसका ब्रेक पावर टेस्ट आपको करना है। लोको का संचालन करने से पहले जो हैंड ब्रेक वुडन वेज आपने लगाए हैं उनको हटा देना है और आगे सुरक्षित गाड़ी का संचालन आपको करना है। तो इस तरह से मल्टीपल लोको को आपको इनर्जाइज करना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट अवश्य कीजिए और अपने जो भी रनिंग स्टाफ वाले हैं उनको ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोको इनर्जाइज करने में किसी को समस्या उत्पन्न ना हो। सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।